राजस्थान के अरावली पहाड़ों के बीच बसा भानगढ़ किला दिन में जितना शांत दिखता है, सूरज ढलते ही उतना ही भयानक हो जाता है। लोग कहते हैं कि यहाँ की मिट्टी आज भी एक तांत्रिक के श्राप से जल रही है। आर्यन, समीर और राहुल, तीन दोस्त जो किसी भी भूतिया कहानी पर यकीन नहीं करते थे, उन्होंने तय किया कि वे इस डर का सामना खुद करेंगे। जब शाम के 6 बजे गार्ड्स ने सबको बाहर निकाल दिया, तो ये तीनों एक पुरानी टूटी दीवार के पीछे छिप गए। जैसे ही सूरज की आखिरी किरण ढली, पूरे किले में एक अजीब सा भारीपन और सन्नाटा पसर गया। वे दबे पांव किले के मुख्य हिस्से की ओर बढ़ाने लगे। तभी हवा में अचानक एक तेज इत्र की खुशबू फैल गई, ऐसी खुशबू जो किसी इंसान की नहीं हो सकती थी। राहुल ने मजाक करना चाहा, पर उसकी आवाज गले में ही फंस गई। समीर की टॉर्च की रोशनी जब सामने वाले खंभे पर पड़ डली, तो वहां एक लंबी, बिना चेहरे वाली काली परछाई बिजली की रफ्तार से एक कमरे के अंदर चली गई। अब उनका मजाक डर में बदल चुका था। इससे पहले कि वे वापस मुद्दते, अचानक आर्यन का दम घुटने लगा। वह हवा में हाथ पांव मार रहा था, मानो कोई अदृश्य ताकत उसका गला पूरी ताकत से दबा रही हो। उसके दोस्तों ने उसे खींचने की कोशिश की, पर वहां कोई नहीं था। आर्यन की आंखें खौफ से फटने लगी थी। वे तीनों पागलों की तरह गेट की तरफ भागे। भागते समय राहुल ने एक पल के लिए पीछे मुद्दा कर देखा और उसकी रूह कांप गई। जो किला दिन में खंडहर था, उसकी टूटी हुई खिड़कियों में अब मशालें जल रही थी। वहां से औरतों के रोने और चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। ऐसा लग रहा था मानो 400 साल पुराना वो मरा हुआ शहर उस रात फिर से जिंदा हो गया हो। वे किसी तरह अपनी कार तक पहुंचे और वहां से जान बचाकर भागे, लेकिन भानगढ़ का श्राप उनका पीछा नहीं छोड़ दस रहा था। किले की सीमा से निकलते ही उनकी कार अचानक सड़क पर पलट गई। वे तीनों बुरी तरह घायल हुए, लेकिन आर्यन कभी उस सदमे से बाहर नहीं आ पाया। उसने बताया कि उस रात उसने उन खंडहरों में सिर्फ मौत को देखा था। आज भी लोग कहते हैं, जो रात को भानगढ़ की सीमा में कदम रखता है, उसकी रूह वहीं की होकर रह जाती है।